हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LLMS क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जो अपनी क्लासेज रेगुलर चल रही है, ठीक है ना, तो आप में से कई साथी अभी त्यौहार मनाने में व्यस्त होंगे, तो सभी से निवेदन है कि आप त्यौहार को मना लिया और अब सब अपनी अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना दोस्तों। तो और अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कीजिए और क्लास लेने के बाद में आप कमेंट करके बताइए हमें कि कहाँ पे आपको डाउट है, कहाँ पे क्या है, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम अपना समय ना गवाते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कल अपन ने क्लास ली थी सदिश और अदिश के बारे में अपन ने कल सीखा था, ठीक है ना। तो सदिश और अदिश के बारे में अपन ने क्या सीखा था, देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए सदिश और अदिश के बारे में। तो सदिश सदिश दिशा के साथ। सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा के साथ में, यानी कि जिसमें क्या हो, दिशा हो। जिसमें क्या हो दोस्तों? जिसमें दिशा हो। सदिश यानी दिशा के साथ, जिसमें क्या हो दोस्तों? दिशा हो। और अदिश, और कौन सा? अदिश। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, मतलब मैन डिपेंडेंटी तो दिशा पर ही निर्भर करती है कि जिसमें दिशा होगी वो सदिश होगा और जिसमें दिशा नहीं होगी वो क्या होगा? अदिश होगा, ठीक है ना। परिमाण दोनों में ही होता है। और आपको कल अच्छे से समझाया था कि आप यदि दुकान पे जाते हो तो उससे क्या बोलते हो? कि 5 kg क्या दे दो? चीनी दे दो, या 10 kg क्या दे दो? चावल दे दो। क्या दे दो दोस्तों? चावल दे दो। तो कभी आप पूर्व और पश्चिमी के साथ दिशा का यूज थोड़ी ना करते हो, कभी नहीं करते हो ना। तो ये कौन सी राशियां हैं? यानी कि द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। कभी भी माप तोल के आगे क्या नहीं लगाया जा सकता? तोल के आगे क्या नहीं लगाते हैं अपन? दिशा नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। जबकि दो व्यक्ति जा रहे हैं, यानी कि ये दिशा है, तो ये क्या है? 5 मीटर पूर्व की ओर, 5 मीटर उत्तर की ओर। ये कौन सी राशि होगी? दिशा है इसके साथ में, तो कौन सी है? सदिश राशि है, ठीक है ना। क्या है? सदिश राशि है। तो दोस्तों आज की क्लास पर आते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास है मेरे प्यारे मित्रों सदिशों का निरूपण। कल कुछ सदिशों राशियों के बारे में भी जाना था कि कौन सदिश है, कौन अदिश है, जैसे कि वेग, त्वरण, बल, ये क्या है? सब सदिश राशियां हैं। क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ताप, ये कौन सी है? अदिश राशियां है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये कौन सी है? अदिश राशियां है, ठीक है ना। विस्थापन, ये कौन सी है? सदिश राशियां है। समय अदिश राशि है, ठीक है ना। तो आज चलते हैं सदिशों का निरूपण। तो देखिए दोस्तों, सदिशों को कैसे दर्शाया जाता है। निरूपण का मतलब दर्शाया कैसे जाता है। जैसे कि कोई भौतिक राशि है, जैसे कि कोई भौतिक राशि ए है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए। इसको क्या बोलेंगे? ए ही बोलेंगे। लेकिन जब इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है, यानी कि चिन्ह, तीर का निशान लगा दिया जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है? क्या हो जाता है? इसको क्या बोलेंगे? सदिश ए। क्या बोलेंगे दोस्तों? सदिश ए। क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों? सदिश ए। जब केवल ए लिखा जाए या केवल बी लिखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? बी। और यदि इसके ऊपर, बी के ऊपर क्या लगा दिया जाए? तीर का चिन्ह लगा दिया, तो क्या बोला जाएगा? सदिश बी, वेक्टर बी। क्या बोला जाएगा प्यारे दोस्तों? वेक्टर बी। तो किससे दर्शाते हैं? इस तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आगे चलते हैं। जैसे कि आपको ये क्या दे दिया? डिब्बा दे दिया, कुछ भी दे दिया, बैनर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इसको क्या, ये किसकी ओर इशारा करता है? पाताल लोक की ओर, ठीक है ना। नीचे की ओर या पाताल लोक की ओर। किसकी ओर करता है ये? नीचे की ओर,
ये किसकी ओर करता है दोस्तों, ये करता है ऊपर। ये कैसे करता है, दाईं ओर, ये दाईं ओर, और ये इशारा बाईं ओर। तो इसमें दिशा कौन दर्शा रहा है, यही तो दर्शा रहा है, तीर का चिन्ह तो दर्शा रहा है। तो इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है और वेक्टर इसे बोला जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखिए आप कि सदिशों को निरूपित करने के लिए, लिखिए सदिशों को निरूपित करने के लिए, सदिशों को निरूपित करने के लिए सदिशों को निरूपित करने के लिए एक तीर के चिन्ह का किसी भी भौतिक राशि के ऊपर कोई भी जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि है, उसके ऊपर ये तीर का चिन्ह लगाते हैं या यूज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। तो तीर के चिन्ह का भी दो रहस्य है। कोई भी सदिश राशि है उसको सदिश से निरूपित कैसे किया जाए कि ए को तो क्या लिखा जाएगा, ए ही लिखा जाएगा, लेकिन जब ए के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, सदिश ए। जैसे कि बी को बी लिखा जाएगा, लेकिन जब बी के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो उसको क्या निरूपित किया जाएगा, सदिश बी, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि तीर का चिन्ह में भी रहस्य है। तो देखिए क्या है, तो दोस्तों देखिए तीर का चिन्ह, देखिए दोस्तों तीर का चिन्ह, ये अपना क्या है, तीर का चिन्ह है, ठीक है ना, ये तीर का चिन्ह है। तो तीर के चिन्ह में ये क्या है, माथा यानी कि सिर, माथा या हेड, ये क्या है, हेड। ये किसको निरूपित करता है दोस्तों, ये दिशा बता रहा है। ये क्या बता रहा है, दिशा को निरूपित कर रहा है कि बाईं ओर चलना। और ये पूंछ, ये क्या है, इसकी पूंछ है, ये किसको दर्शा रही है, पूंछ किसको दर्शाती है, परिमाण को। किसको दोस्तों, परिमाण को। जितनी लंबी इसकी पूंछ होगी उतना ही परिमाण इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। तीर के चिन्ह में जो सिर होता है, माथा होता है, ये किसको दर्शाता है दोस्तों, दिशा को। और जो पूंछ होती है किसको दर्शाती है दोस्तों, परिमाण को दर्शाती है। और जितना लंबा जो पूंछ होगा, जितना ज़्यादा लंबा पूंछ होगा, परिमाण उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना दोस्तों, परिमाण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आगे चलते हैं प्यारे मित्रों, आगे आते हैं दोस्तों सदिशों के परिमाण का निरूपण। सदिशों के परिमाण का क्या है, निरूपण है कि इसके परिमाण को, जो सदिशों का जो परिमाण है, इस परिमाण को किसके दर्शाया जाता है। जैसे कि ए है, जैसे कि ए है, इसको क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। यदि जब इसके ऊपर ए वेक्टर लगा दिया जाएगा, जब इसके ऊपर ये तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सदिश ए, वेक्टर ए, सदिश ए या वेक्टर ए। अब यदि इस परिमाण को भी निरूपित किया जाएगा, जब सदिश ए है तो परिमाण को निरूपित करने के लिए क्या लगा दिया जाएगा, मोड़। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण, यानी कि सदिश ए का परिमाण। ये क्या हो जाएगा, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश ए का परिमाण। यहाँ मोड़ का जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों, मोड़। इसको क्या नाम है, मोड़ है, इसका नाम क्या है, मोड़। और ये किसका है, ये चिन्ह किसका है, सदिश का या वेक्टर का। ये किसका है, सदिश का या वेक्टर का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जब यदि मैंने क्या बताया आपको कि ए है, ए को जब ए वेक्टर लिख दिया जाएगा तो सदिश हो जाएगा, और मोड़ लगा दिया जाएगा तो सदिश ए का परिमाण हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वेक्टर का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, वेक्टर, वेक्टर या सदिश, वेक्टर या सदिश। और ये किसका है, मोड़, ये किसका है, मोड़ का। ये किसका है, परिमाण का, परिमाण या मोड़ का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यहाँ वेक्टर से क्या कैंसिल हो जाता है, मोड़ कैंसिल हो जाता है, और क्या वापिस क्या आ जाता है, जब ये आ जाता है, ये क्या आ जाता है वापिस, ये आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है। जब इससे मोड़ से ये कैंसिल हो जाएगा परिमाण,
जब मोड से वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा वापस से, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो जब सिंगल ए को ए लिखा जाएगा, ए के ऊपर जब तीर का चिन्ह लगाया जाएगा तो सदिश ए और मोड लगा दिया जाएगा तो सदिश ए का परिमाण। ठीक है ना, ये सदिशों के परिमाण का निरूपण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सदिशों का बीजगणित। कल भी मैंने आपको बताया था कि सदिशों का कोई बीजगणित नहीं होता है। सदिशों का कोई बीजगणित नियम का पालन नहीं करते हैं, इनका अपना बीजगणित नियम होते हैं। सदिश किसी भी बीजगणित नियम का पालन नहीं करते हैं, इनका बीजगणितीय अलग होता है। सदिश मतलब जिसके दिशा है। ठीक है ना, जैसे कि सदिशों का बीजगणितीय, तो बीजगणितीय जो ये कोई बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करते हैं। सदिश किसी भी बीजगणितीय का सदिश बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता। नियम का पालन सदिश बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। सदिश क्या है, बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे नहीं करते हैं, आप बताइए हमें। तो प्यारे दोस्तों देखिए दोस्तों, देखिए कि यदि सदिश है 5 मीटर पूर्व, तो ये क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है, ये सदिश हो गया। लेकिन जब कोई ये क्या है दोस्तों, बॉक्स है। ये क्या है दोस्तों, बॉक्स है। अब इस बॉक्स में अपन 4 न्यूटन का बल किधर लगाएंगे, उत्तर की ओर लगाएंगे। और 4 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, और जब 7 न्यूटन का बल पूर्व की ओर लगाएंगे तो आप 7 + 4 कर सकते हो का। 7 न्यूटन + 4 न्यूटन किधर, इसको तो लिख देंगे 11 न्यूटन, लेकिन इसमें दिशा थोड़ी ना होगी, इसमें दिशा नहीं होगी ना। तो दिशा नहीं होगी तो इस क्या है, सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करते हैं। 11 न्यूटन, अब 11 न्यूटन किधर लगा रहा है, तो इसका कोई दिशा नहीं दर्शाई जाती है। तो इसलिए इसको क्या है, सदिश राशि भी किसी भी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करते हैं। उनका खुद का अपना बीजगणितीय नियम है, और वो खुद का बीजगणितीय नियम क्या है वो हम आपको चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, बीजगणितीय नियमों के बाद में चलते हैं सदिशों के जोड़ का नियम। सदिशों के जोड़ का नियम, सदिशों की जोड़ की विधियां होती है, जो नियम होता है। तो इनका पहला नियम क्या है, ज्यामितीय विधि या त्रिभुज का नियम। ज्यामितीय विधि या त्रिभुज का नियम, ज्यामितीय विधियां इसका क्या है, त्रिभुज का नियम। जैसे कि कोई वेक्टर ए दे रखा है, क्या है दोस्तों, वेक्टर ए, और कोई वेक्टर क्या दे रखा है दोस्तों, वेक्टर बी। ठीक है ना, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि जब वेक्टर ए यानी सदिश ए को सदिश बी से जोड़ दिया जाता है, तो इनका परिणामी सदिश क्या निकलता है दोस्तों, आर वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, आर वेक्टर निकलता है। और जो परिणामी सदिश है, जो आर वेक्टर है, ये क्या होता है दोस्तों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या होता है, परिणामी सदिश होता है, वेक्टर आर। तो त्रिभुज की जोड़ की विधि सीखे आप। क्या सीखे कि देखिए दोस्तों कि ज्यामितीय विधि और त्रिभुज का नियम, यानी कि 2 वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको जब जोड़ा जाता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब जोड़ा जाता है, सदिश ए और सदिश बी को जब जोड़ा जाता है, तो सदिश आर, इन दोनों का परिणामी क्या निकलता है, सदिश आर, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर होता है दोस्तों, यानी कि सदिश ए और सदिश बी का परिणाम क्या होगा, वेक्टर आर। परिणामी सदिश क्या होगा, वेक्टर आर। और वेक्टर आर क्या होगा प्यारे दोस्तों,
वेक्टर आर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सदिश ए और सदिश बी का परिणामी योग क्या होगा, सदिश आर होगा। ठीक है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परिणाम वेक्टर आर। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्या है दोस्तों, त्रिभुज का नियम। आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज का नियम क्या, कि वेक्टर ए इसके साथ में क्या जोड़ा जाता है, वेक्टर बी जोड़ा जाता है, और इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर होगा। तो वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्या है, त्रिभुज का नियम है। ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम कि वेक्टर जब कोई सदिश दिए गए हैं, यदि कोई दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए दोस्तों कि यदि कोई सदिश है यानी कि कोई सदिश क्या है, ये सदिश कौन सा है दोस्तों, वेक्टर ए। ये कौन सा है, वेक्टर ए। और दूसरा सदिश कौन सा दिया गया है दोस्तों, वेक्टर बी। कौन सा दिया गया है दोस्तों, वेक्टर बी। यदि ये एक दूसरे पर थीटा कोण से जुड़े हुए हैं, यदि ये एक दूसरे पर जब थीटा कोण से जुड़े हुए हैं, तो इनका परिणामी सदिश क्या होगा, वेक्टर आर होगा। क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो क्या है कि दो वेक्टर दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों, दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यदि कोई समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी इसको, कि यदि कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से किस पे हो, थीटा कोण पे हो। जैसे कि कैसे, देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये कौन सा है, वेक्टर बी। देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों जब यदि थीटा कोण पे जुड़े हुए हैं, थीटा कोण पर स्थित है, ये दोनों किस कोण पर स्थित है दोस्तों, थीटा कोण पर स्थित है, तो इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर आर होगा। इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर आर होगा। ठीक है ना। इनका परिणामी क्या होगा, वेक्टर आर होगा। और ये समांतर चतुर्भुज, देखिए ये समांतर चतुर्भुज को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये समांतर चतुर्भुज को क्या करेंगे दोस्तों, डिनोट कर देंगे। समांतर चतुर्भुज को क्या कर देंगे दोस्तों, डिनोट कर देंगे। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। दोस्तों देखिए, मैं आ गया गांव, ठीक है ना, पेन का ऑर्डर किया था, स्टाइलिश पेन का ऑर्डर किया था जमालपुर बिहार के लिए। तो मैं आ गया गांव ओली को। अब मैं जाऊंगा कल, नहीं परसों के दिन जाऊंगा। तो उसके बाद में आपको लिखने की जो समस्या आ रही है, इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। ठीक है ना, इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं भी मानता हूँ कि आपको जो लिखा हुआ है उसको देखने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, तो उसको थोड़ा सा 2-3-4 दिन के लिए और मैनेज करिए प्लीज़। फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने की। ठीक है ना। तो देखिए एक बार वापस से समझाता हूँ मैं इसको, आपको वापस से समझाता हूँ। देखिए कि कोई दो सदिश है, सदिश ए, ये कौन सा है, वेक्टर ए, और दूसरा सदिश कौन सा है, वेक्टर बी। ठीक है ना। जब ये थीटा कोण पर हो, जब ये किस पर, थीटा कोण पर हो, जब ये थीटा कोण पर हो, तो परिणामी सदिश कौन सा होगा दोस्तों, आर वेक्टर। परिणामी सदिश कौन सा होगा दोस्तों, आर वेक्टर। ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, निरूपित किसको कर देगा, ये निरूपित कर देगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज को। ये किसको निरूपित कर देगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज को। तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा, तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा, कौन सा, आर वेक्टर क्या होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसका आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर परिणामी सदिश, जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी जब थीटा कोण से जुड़े हुए होते हैं, तो परिणामी सदिश क्या होगा, आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा।
जिसके न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे लास्ट में। आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। क्या है वेक्टर आर, क्या है ये वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिणामी सदिश है थीटा कोण पर जब झुके हुए हों। तो वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है 2ab कोस थीटा। ठीक है ना। यहाँ पे जो कोस थीटा का मान है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या है कोस थीटा का मान है। कोस थीटा का मान होगा जो क्या होगा, देखिए कोस थीटा का मान -1 से, किससे, -1 से बड़ा होगा। -1 से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। -1 से बड़ा बराबर कोस थीटा और +1 से छोटा। -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। कोस थीटा का मान क्या होगा, -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, आर वेक्टर का मान क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। और जो कोस थीटा है, जो क्या है कोस थीटा है, उसका मान क्या होगा, +1 से छोटा और -1 से बड़ा। ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखने की चीज़ है, यानी कि -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। ठीक है। अब सदिशों के जो परिमाण है, जो वेक्टर है चतुर्भुज के नियम में जो वेक्टर आए हैं सदिश ए प्लस सदिश बी का, जो परिणामी सदिश कौन सा आया, आर वेक्टर आया, तो उसका मोड भी यही होगा। तो मोड में क्या लिखेंगे इसको, मोड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। ठीक है दोस्तों। और जो मोड में नेगेटिव होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और आपको बताया है कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 से बड़ी और +1 से छोटी। और थीटा यहाँ पे कौन सा है, क्या है थीटा, थीटा यह वेक्टर ए, थीटा क्या है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण, बीच का कोण है। ठीक है ना। थीटा क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो आज यहीं तक रखते हैं प्यारे दोस्तों। क्या करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। आपने क्या क्या सीखा एक बार वापस रिवीजन कर लीजिए। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण क्या है, जब किसी सदिश में ए को क्या लिखा जाएगा, ए ही लिखा जाएगा। यदि जब इसके ऊपर क्या तीर का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सदिश ए हो जाएगा। और इसका जब परिमाण किया जाएगा तो क्या लगा दिया जाएगा, मोड़ लगा दिया जाएगा। सदिशों का मोड़ लगा दिया जाएगा। ठीक है ना। जितनी पूंछ लंबी होगी उतना ही परिमाण अधिक होगा। और माथा क्या दर्शाता है, तीर का चिन्ह का माथा क्या दर्शाता है, दिशा को डिनोट करता है। सदिशों का बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करते हैं, इनके कुछ अलग बीजगणितीय नियम होते हैं। ठीक है ना। तो इनकी जो विधियां है ज्यामिति विधि, यानी कि त्रिभुज की विधि, त्रिभुज की विधि जो जोड़ के नियम है। तो त्रिभुज की विधि में क्या सीखा अपन ने कि वेक्टर ए, दो वेक्टर दिए गए हैं वेक्टर ए, और जब वेक्टर बी को जोड़ा जाता है तो परिणामी सदिश क्या आता है, वेक्टर आर। और जो परिणामी सदिश आता है वेक्टर आर, ये क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना। और इससे आगे क्या देखा, समांतर चतुर्भुज का जोड़ का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि जब कोई भी दो वेक्टर, जब कोई भी दो सदिश राशि वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि थीटा कोण पर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा कोण पर हो, तो परिणामी सदिश क्या होगा, आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा। जैसे कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों थीटा कोण पर होंगे तो इनका परिणामी सदिश कौन सा, आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा। और ये समांतर चतुर्भुज बना देगा। तो परिणामी सदिश आर वेक्टर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच का कोण है। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 से बड़ी, -1 से
बड़ी और प्लस के 1 से छोटी होगी, ठीक है ना, प्लस के 1 से छोटी होगी। और जब इनका परिमाण निकाला जाएगा तो मोड निकाला जाएगा, तो वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड बराबर वेक्टर आर का मोड, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा। और जब नेगेटिव का आएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना। थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण है, ये किसकी है, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। बस आपसे आखिरी निवेदन, लास्ट में यही निवेदन करूंगा कि आप अपने दोस्तों को क्लास को दबा के शेयर कीजिए। आप यार इतना नहीं कर सकते हो क्या, जब मैं आपके लिए कंटेंट में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार जब समझा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना आप इतना तो कर सकते हो ना। आपका क्या जा रहा है इसमें शेयर करने में, आपको शेयर बटन दबाने में क्या जा रहा है आपका, तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके मैं बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और इसमें क्या कोई दिक्कत है। लिखने के अलावा जो राइटिंग जो लिखा जा रहा है उस पेन की लिखने के अलावा और कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर पूछें, या कोई कहीं पे आपका कोई डाउट हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है ना। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ और आप कमेंट करके हमें बताइए। और आपको यही है, आपका काम यही है कि आप क्लास को अच्छे से लीजिए, तैयारी को मजबूत करते जाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइबर करते रहना, ठीक है ना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।